This is exercise 2.4 of class 9th chapter polynomial from NCERT book. And in the last video, I had covered questions up to question 4. Now I will solve the problems of question number 5. Again, we have to factorize, but in this question, I will use a different method because the middle term split method cannot be used in these questions because there are 4 terms. Middle term split can be used in 3 terms only because in 3 terms the middle term is 1. But in this case, there are 2 middle terms. So we cannot use that process. तो देखिए ये एक्सरसाइज 2.4 है पॉलिनोमियल चैप्टर से जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और इसमें चौथे क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था यानी सॉल्व करके आपको क्वेश्चन दिखाए थे। आज मैं क्वेश्चन 5 लूंगा और यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड जो है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों क्वेश्चन में 4-4 टर्म। तो जाहिर है 4 टर्म में बीच का टर्म कोई नहीं हो सकता। 2 टर्म जरूर ले सकते हैं बीच के लेकिन एक नहीं ले सकते। तो मिडिल टर्म किसको आप कहेंगे और कैसे स्प्लिट करेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे। तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? दैट एनी वैल्यू और any number when we take the number as PA, yeah, that means if we put this value in the whole equation, if the whole equation becomes 0, then it will be a factor. If PA is 0, then x minus A will be a factor of this polynomial. So same method will be used in this question. तो देखिए जैसा कि हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर पीए की वैल्यू जो है 0 हो जाए यानी ए ऐसी कोई वैल्यू हो जो कि उस पॉलिनोमियल में रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम जो प्रोसेस यूज करेंगे, देखिए ये लास्ट टर्म जो है ये 2 है, इसमें -5 है, इसमें -1 है, यहाँ पे 20 है। इनके हम पॉसिबल फैक्टर चेक करेंगे। तो इन पॉसिबल फैक्टर में से ही कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जिनको इस पॉलिनोमियल में रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो उसी से हमको इसके फैक्टर मालूम हो जाएंगे। जिन वैल्यूज पे ये पूरा 0 होगा वो ए होगा यानी x माइनस ए फिर उसका फैक्टर हो जाएगा। तो यही मेथड यहाँ पे हम यूज करेंगे। So as we observe that the last term is the constant term. If we split it into the factors and try these factors in this process, that means if we find that value or say a and put that value in the whole polynomial, and if it becomes 0, then x minus a will be a factor of this polynomial. So by this method, you can find all the possible factors of these polynomials. If you like our video, please subscribe our channel so that you can get benefited by the coming videos. And please share our channel with your family and friends so that they can also get benefited by our channel. Thank you. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे वीडियोस से फायदा उठा सकें। थैंक यू। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5। तो टेक दिस पॉलिनोमियल एज px
and the last term is 2, that is constant. So the possible factor of last term 2 are -1, +1, -2, +2. That means these are the numbers by which we can divide this last term plus. So if we put these values one at a time in this polynomial, we can check whether it will be a factor of this polynomial. तो देखिए इस पॉलिनोमियल का 2 जो है ये लास्ट टर्म है और इस पूरे पॉलिनोमियल को पहले हम px मान लेंगे और इसका जो लास्ट टर्म है 2 इसके हम फैक्टर निकालें यानी गुणनखंड। तो 2 के गुणनखंड जैसा आप जानते ही हैं -1 +1 -2 +2 यानी इन 4 नंबरों से इसको भाग दिया जा सकता है। तो अब इसमें से हर एक को इस पॉलिनोमियल में रख के हम चेक करेंगे कि अगर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाता है तो वही इसका फैक्टर। तो सबसे पहले मैंने -1 रखा है इसमें। तो देखिए x की जगह सब जगह -1 रख दिया। अब इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो -1 का क्यूब -1 ही हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये 2 अंदर 2 यानी -2 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 2। इस 2 से ये माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। So when we put -1 in place of x in this polynomial, we get the whole polynomial equal to 0. That means x plus 1 is a factor of px. तो इसका मतलब क्या हुआ कि px का x plus 1 जो है एक फैक्टर होगा। तो हमें इस तरह से एक फैक्टर मालूम हो गया। अब हम और रख के देखेंगे। नेक्स्ट +1, so put +1 in place of x in this polynomial. So +1 whole cube -2 into +1 square minus into +1 +2. So this polynomial becomes 1 -2 -1 +2. So cancel out this 2 with -2 and -1 with +1. So the whole equation becomes 0. That means x minus 1 is a factor of px. So that way we find two factors. One is x plus 1 and the another one is x minus. तो इस तरह से देखिए जब हमने इस पॉलिनोमियल में +1 रखा तब भी ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, क्योंकि +1 का क्यूब जो है 1 हुआ और यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये 1 ही आ गया और -2 बाहर है तो -2 हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 हो गया, ये 2 एज इट इज रहा। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 आ गया। दैट मीन्स x minus 1 इसका एक फैक्टर होगा पॉलिनोमियल px। नाउ वी विल पुट -2 in place of x. So in this way -2 whole cube is equal to -8 -2 into -2 square again -8 and minus minus plus 2, this is again 2. So there are two quantities which are positive and 2 are negative. -8 are negative and plus 2 that comes 4. So -16 plus 4 that is -12. So this is not 3. तो यहाँ पे जब देखिए हमने x की जगह -2 रखा तो -2 का होल क्यूब जो है -8 हो गया और इसी तरह -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो 4 to the 8 और ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये +2 हो जाएगा, ये भी +2। ये दोनों दो जो है जुड़ जाएंगे और दोनों -8 आपस में जुड़ जाएंगे तो ये मिलके -16 हो जाएंगे। 16 में से 4 गए, माइनस के 12। तो इस तरह से x +2 जो है ये फैक्टर नहीं होगा। अब हम +2 रख के देखेंगे। +2 रखेंगे तो यहाँ पे प्लस का 8 आएगा और ये +4 into -2 -8 हो जाएगा।
यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी -2 और ये +2। इस 2 से 2 कैंसिल, इस 8 से ये 8 कैंसिल और ये 0 आ गया। इसका मतलब x-2 जो है ये px का फैक्टर है। तो इस तरह से हमें तीनों फैक्टर मिल गए, x-1, x+2 और x-2। So now we put +2 in this polynomial and we get +8 -8 -2 +2, that becomes to 0. That means x-2 is a factor of px. That way we find the three factors, that those are x-1, x+1 and x-2. Now we can check whether we have done the right factorization. So just multiply these factors. If we get the same polynomial, then our factors are correct. So x-1 into x+1 becomes x square minus 1. Now multiply x square minus 1 to x-2. So we get x cube minus 2x square minus x+2. देखिए अब इसका ये देखने के लिए कि वाकई हमने जो फैक्टर निकाले सही हैं, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, यानी इसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है। तो उसके लिए तीनों फैक्टर को आपस में गुणा कर दीजिए। पहले हमने पहले दो फैक्टर गुणा किया, x-1 और x+1, तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर माइनस 1 को x-2 में मल्टीप्लाई कर दिए, तो जैसे यहाँ पे किया, पहले x स्क्वायर से पूरे को करेंगे, फिर -1 को करेंगे, तो आपको जो मिलेगा वो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x+2 मिल जाएगा। अब आप देखिए कि वाकई यही था। तो देखिए आपका पॉलिनोमियल क्या था, यही था, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x+2। इसका मतलब आपने सही फैक्टर निकाले हैं और ये प्रूफ हो गया। तो ये तरीका है चेक करने का कि वाकई हमारा जो सोल्यूशन है वो सही है या नहीं। लेकिन इसी मेथड को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट मेथड आपको बताता हूँ। तो दिस इज द सेकंड मेथड। इन दिस मेथड we will find only one factor by this method. That means putting these values into the polynomial, and then we will factorize by the last method, that is middle term split. तो अब देखिए सेकंड मेथड हम लोग यूज करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें बस एक फैक्टर इस मेथड से, यानी फैक्टर थ्योरम की मदद से सिर्फ एक निकालेंगे, यानी एक वैल्यू कोई भी हम रखेंगे जिससे 0 आ जाए, और एक फैक्टर जैसे यहाँ पे x+1 हमने निकाल दिया, सिर्फ इसको यूज करेंगे, और फिर बाकी जो है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे आफ्टर फाइंडिंग दिस फैक्टर x+1, now take x cube and take x square common from this x cube, so you will get x. Now put +1 from your side, because x+1 is a factor of this polynomial. Now adjust this 1 into x square, that is x square, by taking the opposite sign of this value, yani by taking minus x square to cancel out this value. And then put all these remaining terms here. Now adding these two terms, because they have the same sign, we get -3x. तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये x क्यूब जो था इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचेगा, लेकिन फैक्टर हमें पता है इसका x+1 है, तो +1 हम अपनी तरफ से रख देंगे। अब इस +1 को एडजस्ट करने के लिए बाहर -x स्क्वायर ले लिया, क्योंकि 1 और x स्क्वायर का प्रोडक्ट x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो यहाँ नेगेटिव ले लिया, यानी इसे कैंसिल करने। अब इसको सेम टाइप का टर्म ये आगे भी था, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म था, दोनों को ऐड कर दिया तो -3x स्क्वायर आ गया। अब इस -3x स्क्वायर से फिर हम -3x कॉमन ले लेंगे टू गेट x, और यहाँ पे भी x+1 पूरा रख देंगे, और अब ये +1 और
-3x ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, इसका अपोजिट साइन यानी +3x हमने बाहर। तो व्हेन वी टेक आउट -3x from -3x square, we get x. Just put +1 from our side and adjust this -3x, which is product of 1 and -3x, by taking the opposite sign outside. So please take +3x and then take the remaining two terms here. Now +3x minus x is equal to 2x. And take down this 2 here. तो यहाँ पे हमने देखिए इस -3x को एडजस्ट करने के लिए बाहर +3x लिया था। अब +3x जो है ये -x में प्लस माइनस होके 2x रह जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2x आएगा और ये 2 हमने एज इट इज ले लिया। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब पूरे में से x + 1 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि x + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। इन सब में से हमने x + 1 कॉमन ले लिया, तो ये x + 1 यहाँ रख दिया और ये जो वैल्यूज हैं x² -3x + 2 ये दूसरे ब्रैकेट में ले लिए। अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट वाला मेथड लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसके फैक्टर किए और इसके जरिए हमें 2 फैक्टर आए 2x और x, तो वो हमने यहाँ रख दिए। चूंकि यहाँ पे -3x था तो दोनों हमने नेगेटिव वैल्यूज दी और इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x - 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x - 2 बचा। तो इस तरह से इसके 2 फैक्टर हो गए, x - 1 और x - 2। तो x - 1 तो देखिए ये x और ये -1 और ये x - 2 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो ये 3 फैक्टर इस तरह से हमारे पास आ गए, जो कि हमने लास्ट मेथड में भी निकाले थे, यानी x - 1, x + 1 और x - 2। इसका प्रूफ भी उसी तरह हमने ये किया जैसे हमने लास्ट मेथड में किया था। तो इस तरह से ये 3 फैक्टर इसके आ गए। So this is the second part of the fifth question, x cube minus 3x square minus 9x minus 5. Take it as px. Now the last term of this equation is -5. So first of all, find the possible factors of -5. And those are -1, +1, -5, +5. So find out p -1. That is -1 whole cube minus 3 into -1 square minus 9 into -1 minus 5. So it becomes -1. This is 1 into -3 minus 3 and -9 into -1 is equal to +9 and -5. So positive terms are only 9 and 1, 3, 5 are negative terms. So 5, 3 plus 1 is equal to 9. So -9 plus 9 is equal to 0. तो देखिए यहाँ पे इसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं लास्ट टर्म के, यानी लास्ट टर्म कौन सा है -5, तो ये है -1, +1, -5 और +5। तो सबसे पहले हम -1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी इस इक्वेशन में x की जगह -1 रख के देखिए। जैसे अभी मैंने बताया कि ये सारी वैल्यूज हमने इसमें रख दी, तो हमारे पास आ गया -1, -3 +9 -5। तो -5, -3 और -1 नेगेटिव है, इनको आप ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 नेगेटिव हो गए, 9 पॉजिटिव हो गए, तो सम जो है 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, क्योंकि 0 आ गया इसलिए इसका फैक्टर होगा। बिकॉज p - 1 is 0, therefore x + 1 is a factor of px. Now we'll find out p + 1. That is +1 whole cube minus 3 into +1 whole square minus 9 + 1 minus 5. That means 1 -3 -9 -5. Now 3 terms are negative, 5, 9 and 3. And 5, 9, 3
is equal to 9, 3, 12 plus 5, 17. So 1 positive and 17 negative. That means the answer is minus 60. Therefore, x minus 1 is not a factor of px. तो अब देखिए हमने x की जगह +1 रख के देखा, तो इस तरह से +1 का क्यूब आ गया, -3 इंटू 1 का स्क्वायर आ गया, -9 + 1 -5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 -3 -9 -5। ये तीन टर्म नेगेटिव हो गए और इनका टोटल -17 हो जाएगा, और एक पॉजिटिव है, तो आंसर जो है 16 हो गया माइनस। तो इसलिए x माइनस 1 px का फैक्टर नहीं होगा। तो आगे हम फाइंड आउट करेंगे, दो टर्म रह गए, -5 और +5। तो देखिए यहाँ पे ये -5 हमने रखा, -5 रखने से -5 होल क्यूब -3 इंटू -5 स्क्वायर -9 इंटू -5 -5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब 125 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो माइनस को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते नेगेटिव आएगा, यानी -125। यहाँ पे -5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 25 आएगा, 25 3 × 75, और बाहर नेगेटिव था इसलिए ये भी नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव हमारे पास आ गए 200, और 1 5 ये भी नेगेटिव है, तो मिलके -205 हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे -205 इसलिए लिखा है, और ये खाली एक लौता टर्म जो है पॉजिटिव है 45, तो +45 हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, -160 आ गया, यानी ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। कौन नहीं होगा? x +5। तो अब हम +5 पे चेक करेंगे, यहाँ +5 होल क्यूब -3 +5 स्क्वायर -9 इंटू +5 -5, तो ये 125 पॉजिटिव आ गया, और ये 25 पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव टर्म हो जाएगा, यानी -75। ये नेगेटिव है बाहर और अंदर पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव होगा। ये -45 आ गया, ये तो -5 था ही। इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए ये 50 हो गया, 50 + 75 125 हो गया, यानी -125, और ये पॉजिटिव 125 था ही, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x - 5 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो अब हमारे पास 3 फैक्टर आ गए, सॉरी 2 आ गए। तो देखिए, now we have found out p plus 5, that is +5 whole cube -3 plus 5 square -9 into +5 -5. That becomes 125 - 75 - 45 - 5. That is equal to 125 - 125. That is equal to 0. That means x minus 5 is a factor of px. Now we have two factors, x plus 1 and x minus 5. So px is equal to x plus 1 into x minus 5 into qx. Qx, any polynomial. Now we have to find out the qx. So when we multiply x plus 1 into x minus 5, we get x square plus x minus 5x minus 5. If qx is also x plus 1, then the product will be x square plus x minus 5x minus 5 into x plus 1. And that becomes x cube plus x square minus 5x square minus 5x plus x square plus x minus 5x minus 5. That becomes x cube minus 3x square minus 9x minus 5. That means we have obtained the polynomial which was given. Therefore, px has these factors. That means x plus 1 into x plus 1 into x minus 5. देखिए x minus 5 जो है, ये अभी हमने यहाँ पे चेक किया था, ये 0 आ गया। तो p + 5 0 आया था, इसलिए x minus 5 जो है एक फैक्टर होगा px का। तो इसके दो फैक्टर हमें पता चल गए, x plus 1 और x minus 5।
अब यहाँ पे तीसरा टर्म नहीं मालूम था, उसकी जगह हमने QX रख दिया। तो अब हम गैस करेंगे, अब जो पॉसिबल फैक्टर थे वो हमारे पास दो आए, x+1 और x-5, लेकिन कोई भी टर्म रिपीट भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई सा भी रिपीट हो सकता है, तो हम x+1 से इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यानी QX की जगह x+1 रखेंगे। तो x की इसकी QX की जगह x+1 जब हमने रखा, तो देखिए प्रोडक्ट x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 यानी जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल था वो आ गया। तो इस तरह से px जो है इसके तीन फैक्टर होंगे, x+1 x+1 इंटू x माइनस 5। तो यहाँ x+1 रिपीट हो रहा है। दिस इज the second method to find the solution of second part of fifth question. And the polynomial is x³ minus 3x square minus 9x minus 5. So the possible factors of minus 5 are -1 +1 -5 +5, as we had seen in the first method. So first of all, we found p minus 1, that is equal to 0, as we had found in the first method. That means x+1 is a factor of p. तो देखिए फर्स्ट पार्ट में भी इतना काम तो हम कर ही चुके थे, यानी कि पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 दिया था, और इसमें चूंकि लास्ट टर्म -5 है, इसके पॉसिबल फैक्टर ये चार हो सकते हैं, -1 +1 -5 +5। तो p-1 पे वैल्यू हमने निकाली थी, 0 आ गया था। तो अब जो है हम ये मेथड यूज करेंगे कि एक फैक्टर निकालने के बाद बाकी प्रोसेस इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे अब बाकी दो जो फैक्टर रहे वो हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 था, इसमें x³ जो है इसमें से हमने x² कॉमन ले लिया और अंदर ब्रैकेट में x+1 रख दिया। अब जाहिर है ये x तो इसको कॉमन लेने से आया, लेकिन ये +1 हमने अपनी तरफ से, इस +1 को एडजस्ट करने के लिए, यानी +x² को एडजस्ट करने के लिए बाहर -x² ले लिया, और बाकी तीन टर्म जो है एज इट इज यहाँ पे हमने रख दी। So first of all, we found the one factor, that is x+1. Now take x² common from x³ and put x+1 in the bracket. So x comes by dividing x³ by x², but +1 we have taken from our side because x+1 is a factor of this polynomial. To adjust this +1, or you can say plus x², we have to take the opposite sign, that is -x² outside. Now note down all the remaining three factor terms here, that is minus 3x² minus 9x minus 5. Now add up -x² and minus 3x², we get -4x². तो देखिए अब यहाँ पे बाहर x² के दो टर्म्स मिल गए, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, चूंकि दोनों नेगेटिव है, -4x² जाएगा। अब अगला काम जो है, -4x² में से 4x कॉमन ले लेंगे तो x हमें मिल जाएगा। यहाँ पे भी वही किया, +1 आपने अपनी तरफ से रख दिया, और इसको एडजस्ट करने के लिए इसका +1 का -4x का प्रोडक्ट -4x हुआ, तो इसका अपोजिट साइन बाहर ले लेंगे, यानी +4x। So first of all, take -4x common from -4x² so that we get x, and note down +1 from your side to adjust this term, that is +1 into -4x is equal to -4x. To adjust it, we have kept +4x outside. So it will cancel out this term and the polynomial will remain the same. Now these two terms are of the first order, that is 4x and 9x. So this is negative, this is positive, the difference will be -5x, and note down this -5 here. Now we can
take -5 common from these two. So you will get x plus 1 inside automatically. तो देखिए अब यहाँ तक हमने कर लिया था. इसमें इसके बाद ये जो -4x को एडजस्ट करने के लिए +4x आया था, इसको और -9x को साथ देंगे क्योंकि दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर के हैं. तो इनका जो डिफरेंस है -5x आ गया और यहाँ पे -5 था. इन दोनों में से -5 कॉमन लिया जा सकता है और x + 1 हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा. यानी तीनों जगह x + 1 आ गया. तो x + 1 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा x² - 4x - 5. तो अब देखिए 3 टर्म आ गए. इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाया जा सकता है. तो after taking common x plus 1 from these three terms, we get x plus 1 into x square minus 4x minus 5, and this is a polynomial of second order. That means it has 3 terms. So we can use middle term split method in this part, that is x square minus 4x minus 5. So multiply the extreme, that is -5 into x square. So the product is -5x square. Take 5 common from this one, you get -x square. Now take x, you will get -x. Taking after common -x, we get 1. So these are the 3 factors. So the possible arrangements can be 5x minus x or -5x plus x. So we have taken -5x plus x because the difference is equal to -4x. Now taking x common from these two terms, that is x square minus 5x, we get x minus 5 inside. And from these two terms, we can take one common. So x minus 5 inside. So the factors are x plus 1, x minus 5 and x plus 1. तो यहाँ पे देखिए जब ये 3 टर्म रह जाते हैं यानी x² - 4x - 5 रह जाता है तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाया जा सकता है. इसीलिए मैंने एक्सट्रीम्स को आपस में मल्टीप्लाई किया. -5 और x² को यहाँ मल्टीप्लाई किया, -5x² आ गया. इसके फैक्टर निकालिए, 3 फैक्टर आए, 5x और -x. अगर 5 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x आ जाएगा, प्लस x को इसमें जोड़ेंगे तो -4x आ जाएगा जो कि रिक्वायर्ड था मिडिल टर्म. तो इस तरह से यहाँ पे -5x प्लस x ले लिया. अब इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया तो x -5 बचा, यहाँ 1 कॉमन ले लिया, x -5 बचा. अब इन दोनों में से x -5 ये कॉमन ले लिया और बचा हमारे पास x और प्लस 1. तो इस तरह से ये 3 टर्म आ गए और यही हमें फर्स्ट मेथड में भी आए थे. तो यही 3 इसके फैक्टर होंगे. दैट मीन्स द factors of the polynomial px are x plus 1 into x plus 1 into x minus 5. This is third part of question number 5. And the polynomial is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. Just assume it as px. Now the possible factor of 20, the last term, which is a constant. So the factors are -1 plus 1 -2 plus 2 -4 plus 4 -5 plus 5 -10 plus 10. So start putting these values into the polynomial. First of all, we'll put -1 in the polynomial. So p minus 1 is equal to -1 cube plus 13 into -1 square plus 32 into -1 plus 20. That becomes -1 plus 13 minus 32 plus 20. That is equal to -33 plus 33. So this is equal to 0. That means x plus 1 is a factor of px. तो देखिए x cube plus 13x square plus 32x plus 20 ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है और इसमें भी 4 टर्म है और जो आखिरी पद है वो 20 है. तो 20 के गुणनखंड यहाँ किए गए हैं जो कि -1 + 1 -2 + 2 -4 + 4 -5
+5 -10 +10। इसके अलावा 20 भी हम ले सकते हैं, -20 और +20। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि 10 तक ही काम बन जाएगा, इसलिए -20 और +20 नहीं लिए। अब इसमें -1 रखने पे ये वैल्यूज देखिए यहाँ पे आ जाती है। -1 का क्यूब 13 इंटू -1 स्क्वायर +32 इंटू -1 +20। इसको जब ओपन करेंगे -1 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये -32 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। यानी -32 और -1 ये -33 हो गए, और 13 और 20 मिलके 33 हो गए। तो माइनस का 33 प्लस का 33 मिलके 0 हो गया। इसका मतलब ये है कि इस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 का तो 1 निकल आया। अब हम दूसरा ट्राई करेंगे, तो +1 अब रख के देखेंगे। तो +1 रखने से 66 आ गया। इसमें चूंकि सभी पद प्लस के हो जाएंगे, तो जाहिर है कि ये तो 0 नहीं आने वाला, जो कोई भी पद इसमें नेगेटिव नहीं है। यहाँ पे देखिए 66 आ गया। So now we will put +1 in this polynomial and find out the value, because all of the terms are positive, so it will not be 0. So as we see that it comes to 66. Therefore, x minus 1 is not a factor of px. ये दो वैल्यूज हमने ट्राई कर ली, -1 और +1। -1 इसका फैक्टर इस वैल्यू से आ गया, यानी x+1 फैक्टर होगा x-1। अब इसमें -2 रख के देखेंगे। -2 रखने पे देखिए -2 का क्यूब प्लस 13 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 +20 ये आया। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो -8 आ जाएगी, और 13 चौके 52 हो जाएगा, और ये 32 दूनी 64 हो जाएगा। 64 और 8 जो है ये नेगेटिव हैं, तो 64 और 8 72 होते हैं, और 52 20 भी 72। तो इस तरह से -72 प्लस 72 यानी -72 प्लस 72 मिलके 0 हो गए। इसका मतलब क्या है कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x+2 इसका एक गुणनखंड होगा। तो ये दूसरा गुणनखंड आ गया। तो एज यू सी, नाउ वी हैव put -2 in the polynomial and that gets 0. तो इसमें when we put -2 in the polynomial, it becomes -8 plus 52 minus 64 plus 20, that is equal to -72 plus 72, that is equal to 0. Therefore, x+2 is a factor of px. Now, we'll try to find the third one. So put -4 in the polynomial, we get -4 cube plus 13 into -4 square plus 32 into -4 plus 20. That becomes -64. 13 into 60 minus 128 plus 20. So 16 into 13 is equal to 208. So 208 and 20, these are positive terms. So it becomes 228, and minus 128 or minus 64 comes to minus 192. Therefore, the difference is 36. Therefore, x+4 is not a factor of px. तो यहाँ पे अब देखिए -4 हमने इस बहुपद में रख के देखा है x की जगह, जिससे ये मान जो है इसका 36 आ जाता है। तो यानी कि ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। कौन नहीं होगा? x+4। तो x+4 जो है इस पॉलिनोमियल का या बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। अब -5 रख के देखेंगे, तो -5 रखने से -5 का क्यूब -125 हो जाएगा, -5 स्क्वायर इंटू 13 यानी 13 इंटू 25 हो जाएगा, 32 गुणा -5 -160 हो जाएगा, 20 ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए -160 और -125 ये दोनों नेगेटिव, तो इन दोनों का योग जो है -285 हो जाएगा, और 325 और 20 का योग 345 हो जाएगा। तो बचा यहाँ पे 60, यानी कि x+5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। Now we have put -5 in place of x, therefore it comes 60. Therefore, x+5 is not a factor of
px. Now we'll try minus 10 in the polynomial. So minus 10 cube plus 13 into minus 10 square plus 32 into minus 10 plus 20. This becomes minus 1000, and minus 10 square is equal to 100. So 1300 is the value, and 32 minus 10 is equal to minus 320 plus 20. Now minus 320 and minus 1000, these are negative terms, and the sum is minus 1320. And 1300 plus 20, that also comes to 1320. That means the difference is 0. That means x plus 10 is a factor of px. Therefore, we have obtained all the three factors, and those are x plus 1, x plus 2 and x plus 10. तो इस तरह से -10 रखने पे भी 0 आ जाता है। इस तरह से x प्लस 10 जो है इसका एक गुणनखंड होगा। तो इस तरह से बहुपद px के जो गुणनखंड है वो x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10 आ गए। Now we'll find the factors of x cube plus 13x square plus 32x plus 20 by a second method. So the possible factors of the polynomial last term, that is 20, are equal to -1 plus 1 minus 2 plus 2 minus 4 plus 4 minus 5 plus 5 minus 10 and 10. तो अब देखिए हम इस पॉलिनोमियल यानी एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 का दूसरे मेथड से हल करेंगे, यानी इसकी गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो शुरू का तरीका तो सेम रहेगा कि 20 के हमने गुणनखंड किए जो इस तरह से आए हैं, जैसे अभी मैंने बताया -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 -4 प्लस 4 -5 प्लस 5 -10 प्लस 10। 20 भी लिया जा सकता था, मगर यहाँ तक कि चूंकि पिछले उसमें भी काम बन गया था तो मैंने नहीं लिया है। अब हमने -1 उसी तरह से लिया, -1 से पिछले मेथड में भी 0 आ गया था, वैसे ही देखिए यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है। यानी x प्लस 1 जो है इसका एक फैक्टर हो गया, यानी गुणनखंड हो गया काय का, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड the value of this polynomial at -1. So it becomes 0. That means x plus 1 is a factor of px. This part we have already done. So now x plus 1 is a factor. Now we'll use the second method, which starts from here actually. So taking x square from x cube, we get x. But we have put here x plus 1 because x plus 1 is a factor of this polynomial. So plus 1 we have taken from our side. So to neutralize the product of plus 1 and x square, that is plus x square, we have taken a negative value of the same value, that is minus x square, and the remaining terms are noted down here. तो देखिए सबसे पहले ये एक्स क्यूब जो है इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और अंदर हम ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 रख लेंगे जो इसका एक फैक्टर है। अब यहाँ पे प्लस 1 आपने अपनी तरफ से लिया था, तो प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का गुणा जो है प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे और बाकी 3 पद जो हैं ये ऐसे ही उतार लिए। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13x स्क्वायर है, तो इन दोनों को प्लस माइनस कर लेंगे तो 12x स्क्वायर आ जाएगा। नाउ reducing minus x square plus 13x square to 12x square, now we will take 12x common from this term. So when we take 12x, we again put x plus 1 in the bracket. 12x square is finished at this place, but plus 1 into 12x, this is from our side. To neutralize it, we have kept minus 12x outside. तो यहाँ पे देखिए 12x जो है जब हम कॉमन लेंगे 12x स्क्वायर में तो x बचता है
प्लस वन हमने अपनी तरफ से ले लिया है, चूंकि एक्स प्लस वन इसका एक गुणनखंड, और ये जो 12x हमने अपनी तरफ से लिया, इसको खत्म करने के लिए बाहर माइनस के 12x ले लिया, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब 12x आपके पास नेगेटिव बचा और 32x प्लस का, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, और 20 ये पहले से मौजूद था, तो 20 इन दोनों में से कॉमन लिया जा सकता है, तो 20 कॉमन लेने पे x प्लस वन आ जाएगा। नाउ minus 12x plus 32x is equal to 20x, and when we take common 20 from 20x plus 20, we get x plus 1 inside. Now there are 3x plus 1, this one, and this one. Take these x plus 1 common from all these values, we get x square from here, 12x from here, and 20 from this place. So this is a binomial, trinomial, and we'll expand the middle term now. So for expanding the middle term, we have taken the product of extremes, that is x square plus 28. So the product is 20x square, and get the factors of 20x square. We have these factors 2, 2, 5x, x. So just break up these values to get 12x. So 5 to the 10 plus 2 is equal to 12. So we have breaked it as 10x plus 2x. तो देखिए यहाँ पे जो बाहरी पद हैं, ये एक 3 पदों वाला पॉलिनोमियल मिला है, जिसका मिडिल टर्म जो है वो एक्स ब्रेकअप किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने इस 12x के कौन कौन से टुकड़े होंगे वो ज्ञात करने के लिए जो बाहरी पद हैं, यानी 20 और एक्स स्क्वायर, इनको गुणा किया और इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड ये आ गए 2, 2, 5 एक्स, एक्स। अब इसमें से 1, 2 और 5 और 1 एक्स ले लेंगे तो 5 दूनी 10, 10 एक्स आ जाएगा, और 1, 2 एक्स आ जाएगा, तो वापस आपका 12 एक्स मिल जाएगा। इस तरह से इसके दो पद हो गए, 10 एक्स और 2 एक्स। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x में से हमने x कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 आ गया, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 10 आ गया। तो दिस वे वी फाइंड x common from x square plus 10x, so we'll get x plus 10 inside, and when we take 2 from 2x plus 20, we get x plus 10 inside. So we can take out common x plus 10, and the first term was x plus 1, and x plus 2, this is taken in the second bracket. So the factors are x plus 1, x plus 2, and x plus 10. So the possible factors of px are x plus 1, x plus 2, and x plus 10. तो इस तरह से देखिए, जब हमने इसके गुणनखंड किए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 10x जो है, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया था, तो x प्लस 10 बचा था, और इधर 2x और 20 में से भी 2 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस 10 आ गया। दोनों जगह x प्लस 10 आ गया, जिसे हमने कॉमन ले लिया, और ये x और 2 जो है इसको तीसरे ब्रैकेट में रख दिया। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के ये 3 गुणनखंड आ गए, अर्थात x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 10। So this is the fourth part of question 5, that is 2y cube plus y square minus 2y minus 1. So assume it as P5. So it can also be reduced by taking 2 common, because the highest term has the coefficient 2. So it will reduce to y cube plus half y square minus y minus half. This is equal to the same polynomial, that is P5. So the possible factors of the last term, that is minus half, are minus half, plus half, minus 1, plus 1. So taking minus half the value of pi, we get 2 into
minus half cube plus half into minus half square minus minus half minus half. Now simplifying these values, we get minus 1 upon 8 plus 1 upon 8 plus half minus half. So 1 by 2 will be cancelled by 1 by 2, 1 by 8 will be cancelled by minus 1 by 8, and it will reduce to 0. That means y plus half is a factor of y. तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने माइनस हाफ जो है यानी माइनस 1/2 ये y की जगह रखा। जब इस बहुपद में हमने इसको रखा तो ये इस तरह से आ गया 2 गुणा माइनस 1/2 का घन प्लस 1/2 इंटू माइनस 1/2 का वर्ग माइनस माइनस 1/2 माइनस। तो ये चूंकि नेगेटिव था तो ये खुलने के बाद भी नेगेटिव ही रहेगा, चूंकि घात 3 है, विषम संख्या है और यहाँ पे सम है इसलिए पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1/8 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये माइनस 1/2 ही रहेगा। इस 1/2 को इस माइनस 1/2 से कैंसिल कर दिया, 1/8 को माइनस 1/8 से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ 0 बन गया। इस तरह से y प्लस 1/2 जो है इसका एक गुणनखंड होगा यानी पी वाई का। अब हम इसमें प्लस हाफ रख के देखेंगे कि प्लस हाफ रखने से क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस हाफ रखा है तो प्लस 1/2 का घन हो गया प्लस 1/2 का वर्ग हो गया, ये प्लस 1/2 ऐसे ही आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/8 आ जाएगा। ये भी पॉजिटिव है तो ये भी 1/8 आ जाएगा। ये नेगेटिव आएगा माइनस का हाफ, ये माइनस का हाफ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/8 और 1/8 माइनस का आधा मिलके माइनस का 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1/4 जाएगा तो 3/4 आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर था तो ये घट के माइनस के 3/2 आ जाएंगे। When we put half in the polynomial, we get 2 into 1 by 8 plus 1 by 8 minus half minus half. That reduces to minus 3 by 2. That means y minus half is not a factor of dy. Now we'll put minus 1 in the polynomial. And by putting minus 1, we get 2 into minus 1 cube plus half into minus 1 square minus minus 1 minus half. So it will reduce to minus 1, and this is 1 into half plus half. Again minus minus plus, so this will be plus 1, and this is minus half. This minus half will be cancelled out by this positive half, and 1 will be cancelled by minus 1. So the whole value will be 0 because 2 into 0 is equal to 0. That means y plus 1 is a factor of py. That way we have find out two factors, y plus half and y plus 1. Now we'll try plus 1. So putting plus 1 in this equation, we get plus 1 cube, that is 1, plus 1 square, that is also 1. So half into 1 is equal to half, and this becomes plus minus minus 1. This becomes minus half. Half will be cancelled with this half, and 1 will be cancelled with this one because they are opposite sign. So we'll get 0. That means y minus 1 is also a factor of py. This way, we get all the three factors, and those are y minus 1, y plus 1, and y plus half. So these are the three factors of this polynomial. Now this is the proof of py, whether we'll get the same polynomial. So multiplying y minus 1 and y plus 1, we get y square minus 1. And when we multiply y square minus 1 by y plus half, we get y cube minus y plus half y square minus half. And when we multiply these two inside, you will get 2y cube plus y square minus 2y minus 1. This is the given polynomial. That means we have done the right factorization
तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये तीनों पद आ गए थे, इसके गुणनखंड जो है, यानी y-1, y+1 और y+1/2, ये तीन इसके गुणनखंड हो गए पॉलिनोमियल के। अब इसका ये आंसर का हमने चेक किया है कि हमने सही किया है कि नहीं। तो इसमें y-1 और y+1 को आपस में गुणा करेंगे, y² -1 आ जाएगा, फिर इसको y+½ से मल्टीप्लाई करेंगे तो y³ - y प्लस 1/2y² -1/2 आ जाएगा। और जब दो जो कि बाहर रखा हुआ था इससे गुणा करेंगे तो 2y³ + y² -2y -1, जो कि गिवन पॉलिनोमियल था, जो दिया हुआ बहुपद था, यानी सेम आ गया। इसका मतलब जो हमने फैक्टर किए थे, यानी y-1, y+1 और 2y+1, ये सही है। तो देखिए यहाँ पे 2y+1 मैंने क्यों कर दिया है, बाहर जो 2 रखा था इससे इसमें गुणा कर दिया, यहाँ पे 2y हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। So I have multiplied this 2 to this term y+½ so it becomes 2y+1. This way we have obtained all the three factors. So this is the second method to find the factors of part 4 of question number 5. The given polynomial is 2y³ plus y² minus 2y minus 1. So assume it as py, and the starting procedure is the same. We will try p-1, and in the last method we had find that it is 0. Similarly, I have shown it here. Therefore, y+1 is a factor of py. तो इस तरह से देखिए, जैसे पिछले मेथड में यानी फर्स्ट मेथड में मैंने किया था, -1 रखने पे 0 आ गया था, वैसे ही यहाँ पे भी ये है। तो अब इसमें एक पद हमें ज्ञात हो गया, यानी एक गुणनखंड जो है ये मालूम हो गया कि y+1। तो अब इसमें वही मेथड लगाएंगे जैसे अभी और क्वेश्चंस में भी मैंने किया था, कि पहला जो सबसे बड़ा पद है 2y³, इसमें से 2y² हमने कॉमन ले लिया और अंदर ये जो गुणनखंड है इसका वो पूरा रख दिया। तो 2y² और y जो है मिलके 2y³ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक अतिरिक्त पद आ जाएगा 2y²। इसको एडजस्ट करने के लिए बाहर माइनस का 2y² ले लिया और बाकी तीन पद जो थे ये वाले, इनको यहाँ उतार दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have taken common 2y² from the first term, that is 2y³. So 2y² into y becomes 2y³, but we have taken y+1 inside the bracket because y+1 is a factor of this polynomial, but one extra value, that is +1 into 2y², that is 2y², we have taken from our side. To adjust it, we have taken the opposite sign of this value, that is -2y², and just taking down all the remaining three terms here, y² minus 2y plus 1. Now just reduce these two terms, -2y² plus y², it becomes -y². तो यहाँ पे देखिए ये दो पद y² के बचे थे, एक माइनस का 2y², एक प्लस का y², इन दोनों को हल करेंगे तो -y² आ जाएगा। अब इस -y² में से -y कॉमन ले लिया हमने और अंदर वही किया कि जो गुणनखंड था इसका यानी y+1 वो रख दिया। अब ये माइनस का y² तो यहाँ था ही, अब यहाँ पे ये +1 और -y यानी -y आपने अपनी तरफ से ले लिया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए +y बाहर ले लिया। तो अब इन दोनों को हल कर लेंगे तो प्लस का y और माइनस का 2y रिड्यूस होकर -y आ जाएगा, ये -1 यहाँ आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टेकन कॉमन y फ्रॉम -y², so -y into y+1, because y+1 was a factor of this polynomial, so we had taken y+1 inside, but +1 into -y, that is -y, that we have taken from our side to adjust this
value we have taken plus y outside. Now reducing plus y and minus 2y, we get minus 1. Now take minus 1 common from minus y minus 1. So we again get y plus 1. So from all these three values, we take y plus 1 common, and 2y square minus y minus 1 will be the value that we get after taking y plus 1 common. Now split the middle term. So we have splitted the middle term as minus 2y plus y. Taking 2y common from first two terms, we get y minus 1, and from these two terms we have taken 1 common. Therefore, we get y minus 1 inside. So these are the factors y plus 1, and this y minus 1 is here, and 2y plus 1. So all the three factors are y minus 1, y plus 1, 2y plus 1. तो देखिए यहाँ पे y प्लस 1 हमने कॉमन लिया था, तो अंदर बचा था ये 2y स्क्वायर माइनस वाई और माइनस 1। अब इसमें माइनस वाई जो है ये मिडिल टर्म है, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, माइनस 2y प्लस वाई, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस वाई है। तो अब इन पहले दो पदों में से हमने दो y कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 बचा, अब इसमें से एक कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 बचा। तो इस तरह से ये तीन पद आ गए, y प्लस 1, y माइनस 1 और 2y प्लस 1। तो तीनों गुणनखंड हो गए y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1। तो ये दूसरे मेथड से तीन गुणनखंड आ गए।